बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान सिटी कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दो मामलात पर सिटी कोर्ट से जो पेशरफ्त हुई है उससे आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले ज़हीर केस के हवाले से बात की जाएगी, उसके बाद हम दानिया मलिक के हवाले से बात करेंगे। ज़हीर केस में आज कोई ख़ास पेशरफ्त तो नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ज़हीर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया है कि जिस अदालत में ट्रायल चल रहा है उस अदालत पर हमें एतमाद नहीं है, अदालत चेंज की जाए और हमारा केस किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि गुज़िश्ता कई समातों में हम देख रहे हैं कि जज जो हैं वो दूसरे फ़रीक़ को या मुद्दई मुकदमा को मुख्तलिफ़ मामलात में फ़ेवर दे रहे हैं और सरकारी वकला को फ़ेवर दी जा रही है। जब तक हमारी अपनी बात होती है, हमारी अपनी दरख्वास्तें होती हैं, उसको उस तरह से नहीं देखा जा रहा, उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्तों को ट्रीट किया जा रहा है। ताहम ये दरख्वास्त तो दायर कर दी गई। इस दरख्वास्त पर अदालत ने 22 दिसंबर तक जो है नोटिस जारी किए गए हैं इस दरख्वास्त पर, और सरकारी वकला से जवाब तलब किया है कि आप बताएं कि जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें इनका जो मौक़िफ़ है ये क्या हकीकत पर मबनी है या नहीं। अगर दरख्वास्त मंजूर होती है और अदालत इसको मुंतकिल कर देती है तो ये बड़ी पेशरफ्त होगी इस केस में, क्योंकि ज़हीर चाह रहा है कि केस दूसरी अदालत मुंतकिल हो और मेरिट की बुनियाद पर चले। मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती रहीं इस केस के हवाले से। अगर हम गुज़िश्ता मामलात देखते रहें, क्योंकि सरकारी वकला की जानिब से शुरू से जो मौक़िफ़ अपनाया गया उस मौक़िफ़ में अचानक जो है तब्दीली आती देखी गई इस अदालत में, और वो जो एक बयानिया था एडवोकेट जनरल सिंध से लेकर सरकारी वकला तक के इस केस में हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, लापता एक शहरी का केस था, बाजियाब करा दिया गया, मज़ीद इस केस में कुछ नहीं बनता। यही बयान जो है ये अदालत ट्रायल कोर्ट में भी दिया गया, लेकिन फिर अचानक चीज़ें तब्दील होती रही और सरकारी वकला एतराज़ात भी लगाते रहे, दरख्वास्तें भी देते रहे कि मीडिया को नहीं छोड़ा जाए, और मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ नौइयत की दरख्वास्तें लगती रही। ताहम अब आकर ज़हीर की टीम जो है वकला की टीम, उन्होंने दरख्वास्त लगा दी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और देखते हैं इस दरख्वास्त पर अदालत क्या हुक्म देती है। दूसरी स्टोरी के आगे बढ़ते हैं दानिया मलिक या दानिया शाह के हवाले से कि उनको अदालत ने जेल भेज दिया था। गुज़िश्ता समात पर FIA की जानिब से रिमांड की इस्तदा की गई थी, अदालत ने उनको जेल भेज दिया था, लेकिन अब जेल भेजने के बाद उनके वकला की जानिब से दरख्वास्त से ज़मानत दायर कर दी है डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में, और वो दरख्वास्त जो है वो जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत मुंतकिल कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए वीडियो वायरल करने के हवाले से वो बेबुनियाद हैं। वीडियो वायरल मैंने नहीं की, वीडियो न जाने कहाँ से वायरल हुई, लेकिन मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि ये वीडियो का कोई मामला नहीं है इस तरह का, ये सारा का सारा मामला है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से जुड़े जायदाद का। वो जायदाद जो है जिसकी मैं वारिस हूँ, वो मुझ तक मुंतकिल होने का सबसे बड़ा मामला जो है वो है ही वही कि जायदाद मुझ तक न पहुँचे। तो हम इस हवाले से जब हमने डॉक्टर आमिर लियाकत की साबका पहली बेगम थी उनसे जब बात की तो उनका ये कहना है कि जायदाद से तो मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जायदाद के हवाले से अगर मेरा कोई ताल्लुक़ होता शरई तौर पर मेरा कोई हिस्सा बनता ही नहीं, अगर बनता तो फिर मैं कुछ कानूनी जंग लड़ती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रही हैं कि हमारा सरासर एक नुक्ता है, वो ये है कि दानिया शाह ने वीडियो वायरल की जिसके बाद तनाव का शिकार रहे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, और तनाव के बायस उनकी मौत वाक़ हुई। और यहाँ तक कहा गया कि वो एयरपोर्ट से एक शहर या दूसरे शहर एयरपोर्ट नहीं आते थे, बल्कि वो बाय रोड एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे। वजह ये थी कि लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे। अब दानिया जो है वो जेल में है, ज़मानत की दरख्वास्त लग चुकी है। इस ज़मानत की दरख्वास्त पर समात होगी 20 दिसंबर को, और यानी 20 दिसंबर यानी कल होगी, और दलाइल दिए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि दानिया को रिहा किया जाए, जेल से बाहर निकाला जाए, और उसके बाद कानूनी जंग बाकायदा तौर पर लड़ी जाए। तहम ये दो आज अहम नौइयत के मुकदमात थे सिटी कोर्ट से, जिसकी अपडेट मैंने आपको दी। 22 दिसंबर और 20 दिसंबर जो भी अपडेट मज़ीद इन दो मुकदमात में आएगी वो आपके सामने रखते जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए ये चैनल देखते रहिए। अगर पसंद आती हैं वीडियोज़ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।